कटिहार के सिमलापारा में पति के नशे की लत के कारण पत्नी ने खा लिया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत। रोशना ओपी क्षेत्र के सिमलापारा में हुई इस घटना के बारे में मृतका 29 वर्षीय रिंकी देवी की बड़ी बहन संगीता देवी ने बताया कि उनकी बहन की शादी का 12 साल हो चुका है और उनके अभी 2 बच्चे हैं। बहन के पति पप्पू सिंह खेतीबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें शराब पीने की लत लग गई और हमेशा वो शराब के नशे में धुत रहते थे, जिसे लेकर घर में आए दिन उनके बहन और उनके पति में इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न होता था। इस दौरान उनकी बहन अपने पति के शराब को छुड़ाने के लिए सभी प्रयास कर चुकी थी, लेकिन उनका पति शराब नहीं छोड़ रहा था। इसी कारण 30 जून को भी शराब पीने को लेकर उनके बहन और उनके पति के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और इस विवाद में उनकी बहन ने दोपहर 2 बजे जहर खा लिया। जहर खाने के बाद उनकी बहन की हालत काफ़ी बिगड़ गई, जिसे मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी बहन की मौत हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मंगलवार को सदर अस्पताल भेज घटना के अनुसंधान में जुट गए हैं। इधर परिजन इंसाफ की गुहार प्रशासन से लगा रहे हैं। हमारे बड़े भाई की बेटी है। क्या नाम? रिंकी राम। क्या रिंकी देवी। क्या उम्र होगा? उम्र कितना होगा? तकरीबन 32 साल होगा। ना सब 28-29 साल ना? हाँ। रहने वाली कहाँ की? लाभा। शादीशुदा है? शादी हुआ है। हाँ। क्या हुआ, कैसे जहर खाई? देखिए, इनके पतिदेव जो है रोज दारू पीते थे और झगड़ा करते थे, मारते थे। ये मना करती थी, हमेशा मना करती थी कि दारू मत पीजिए, यहाँ तक कि उनको जोगले फिरती थी। हमने सुना है, हमारा घर रामपुर नलटी हुआ, ठीक है, हम लड़की का चाचा है, ठीक है। यहाँ के लोकल आदमी सब बता रहे हैं कि इनका जो अपना बच्चा है वो भी बता रहे हैं। जिस दिन इसने जौहर पिया उस दिन भी झगड़ा हुआ था दारू पीने की वजह से। इस मूल जड़ इसका दारू ही है, शराबी है। हाँ। और क्या है कि सब फर्क हो गया है। लेकिन एक बात मान लीजिए, जो 4 भाई है जिस परिवार में, 4 बहुएं भी होगी, माँ बाप भी जिंदा है, तो 4-4, 8-10 आदमी जिस परिवार में कम से कम है, बच्चा पुत्र को छोड़ दीजिए, प्राप्त वयस्क आदमी 10-12 ठो आदमी है, तो उस घर में अगर कोई पेशेंट मान लीजिए गुस्सा में, टेंशन में जहर पी लिया, हम मानते हैं हमारे लड़की ने गलती किया है, तो आपको चाहिए ना कि जल्दी से अस्पताल पहुंचाए। तो दोपहर को दारू जहर पीने के बाद जो झगड़ा हुआ है, दारू जहर पी लिया इसने, तो उसको रात 8 बजे तक उसे पड़े रहने दिया मरने के लिए। आपको कब पता चला था ये? हमें पता चला 8 बजे, बोल रहा है फोन करके, रात को 8 बजे पता चला। वो हमें क्या, हमारी जो मरी है, जो बच्ची हमारी, उसका जो बड़ा बेटा है, उसने फ़ोन करके बताया हमारा वहाँ नलट्टी कि मम्मी के बॉडी से दुर्गंध आ रहा है, हाँ, जहर पी लिया है और कोई कुछ नहीं ले जा रहा है। बताइए, परिवार में इतना सारा आदमी होते हुए भी कोई अस्पताल तक नहीं ले गया। सही समय पर ले जाता तो बच जाता ना। आप बताइए कि कोई आदमी जहर पी के दोपहर से लेकर रात 8 बजे तक पड़ा रहेगा, तो कैसा भी चूहा मारने वाला दवा भी पिएगा तो मर जाएगा वो। अरे अभी के ज़माना में कोई मरता है? नहीं मरता। हॉस्पिटल में भी ले गया, वहाँ भी देखभाल ढंग से नहीं हुआ। घर के परिवार ऐसे मरने के लिए छोड़ के सब चला गया। पति का नाम क्या है इनका? पप्पू। क्या पप्पू? क्या सिंह, पप्पू सिंह। क्या कुछ उनके पिताजी सुरेश कुमार सिंह वहाँ का मुखिया है। बताइए, मुखिया का परिवार में ऐसा हो रहा क्या है? है? सरपंच है। हाँ, अभी वर्तमान में सरपंच है ना? हाँ। और इनके 4 भाई और हैं, 3 भाई और है ना? हाँ। उनका नाम जानते हैं क्या? पापा जानते होंगे। पापा अच्छा, आप कौन है? उनके बड़े पापा है ना? चाचा है। नाम आपका? लड़की का चाचा रामाशंकर राम नाम है। आप रहने वाले कहाँ के बताइए? नलट्टी। ये कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ा? नलट्टी थाना है। जिला कौन सा पड़ा? बीरभूम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आप लोग आए हैं। हाँ। घटना कब की है जहर खाने वाला? 30 तारीख को शुक्रवार। 4-5 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, बेहोश है। हमको जब खबर मिला, वो लोग अस्पताल में आए। 30 जून की ये घटना थी ना? हाँ। और कब डेट किया? कल 3 बजे लगभग। कल 3 बजे लगभग। हाँ। अभी कहाँ लेके आए हैं? आज यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। पुलिस के द्वारा? पुलिस केस कर दी है ना? हमें पता नहीं कर। हाँ, किया। रिपोर्ट लिखा गया। आरोप किसी पे लगा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल लगा रहे हैं। फैमिली इसको देखिए, छोड़ दिया मरने के लिए। मान लीजिए घर में हमारा लड़की का पति था,
दारू पीने के लिए इतना मतलब ज़रूरी है दारू पीना कि कोई परिवार में मर जाए तो परवाह नहीं, हमें पीना ज़रूरी है। ठीक है, बाप माँ था, भाई लोग थे, कम से कम मान लीजिए आप कोई गलत कर रहे हैं, आप हम आपको समझा रहे हैं बाबू गलत मत करो, इसका परिणाम बुरा होता है, तो सब मिलकर जब समझाएगा तो समझना चाहिए ना। नहीं, उसको फर्का कर दिया, अलग कर दिया, यानी कि हमारा जिम्मेदारी ख़त्म, तुम मरो या जियो हमसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा सिचुएशन बना हुआ है घर का।